हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति, आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WHO क्या है। WHO के हम इसके बारे में जानेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आज आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए बात करते हैं WHO क्या है। WHO का पूर्ण रूप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। WHO क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसके स्थापना की बात करें यानी WHO को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी कारण हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नहीं, आपसे अगर पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो क्या है? 7 अप्रैल को। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि WHO की स्थापना इसी तारीख को हुई थी। आगे बात करें अगर हम इसके मुख्यालय के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। अगर हम बात करें इसकी सदस्यता की यानी कि WHO में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो वर्तमान में इसमें कुल 194 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें भारत 12 जनवरी 1948 को इसका सदस्य बना था। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें यानी WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालों जैसे कोविड-19 के दौरान नेतृत्व करना और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। यानी WHO का कार्य क्या है? दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करना, जैसे बीमारियों जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए कार्य करना। WHO के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं यानी इसके मुख्य कार्य क्या हैं? जैसे मानक निर्धारित करना यानी स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक मानदंड और मानक तय करना। अगर इसकी निगरानी की बात करें तो दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रवृत्तियों ट्रेंड्स की निगरानी और मूल्यांकन करना। आगे हम बात करें अनुसंधान की यानी स्वास्थ्य अनुसंधान हेल्थ रिसर्च के लिए एजेंडा तैयार करना और बीमारियों पर शोध करना। यानी WHO के और कार्य क्या हैं? जैसे दवा परीक्षण यानी नए वैक्सीन और दवाओं के परीक्षण और अनुमोदन यानी अप्रूवल में भूमिका निभाना। WHO का क्या कार्य है? जो नई वैक्सीन बनती हैं और दवाओं को परीक्षण करके उनको अप्रूवल देना यानी अनुमोदन देना। अगर हम इस समय WHO के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें यानी करंट हेड कौन है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अघानोम घेब्रेयेसस यानी डॉक्टर टेड्रोस अघानोम घेब्रेयेसस हैं। अगर हम इनकी विशेषता की बात करें तो वह WHO का नेतृत्व करने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो उन्हें पहली बार 2017 में चुना गया था और मई 2022 में उन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। आगे हम WHO के और क्या क्या कार्य हैं उनके बात करते हैं। तो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना यानी प्रोमोटिंग हेल्थ, लोगों की जीवन शैली और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना ताकि वह स्वस्थ जीवन जी सकें। कमज़ोर वर्गों की सेवा यानी सर्विंग द वल्नरेबल, उन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना जो गरीब हैं या संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं। WHO के अगला कार्य की अगर हम बात करें तो दुनिया को सुरक्षित रखना यानी कीपिंग द वर्ल्ड सेफ, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालों जैसे महामारी का पता लगाना, उन्हें रोकना और उनके प्रति प्रतिक्रिया देना। मानक निर्धारित करना यानी सेटिंग स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और मानक तय करना और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना। अगला कार्य क्या है? बीमारियों का उन्मूलन ने संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों जैसे पोलियो, मलेरिया, HIV के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य करना। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत और WHO के जुड़ाव से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी।
हम अगर बात करें तो भारत 12 जनवरी 1948 को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का सदस्य बना। संविधान पर हस्ताक्षर की बात करें तो भारत उन 61 देशों में शामिल था जिन्होंने 22 जुलाई 1946 को न्यूयॉर्क में WHO के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्षेत्रीय मुख्यालय की बात करें हम तो दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए WHO का क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। आगे अगर हम प्रथम बैठक की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का पहला सत्र 4-5 अक्टूबर 1948 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका क्या है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत सरकार के साथ मिलकर WHO ने कई जानलेवा बीमारियों को खत्म करने और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। भारत में WHO के प्रमुख सफल अभियान की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा पहला है पोलियो उन्मूलन। पोलियो उन्मूलन क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सफलताओं में से एक है। 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। 2 बूंद जिंदगी की नारा इसी अभियान का हिस्सा था। भारत को 27 मार्च 2014 को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। यानी भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 27 मार्च 2014 को। चेचक उन्मूलन की बात करें, WHO और भारत सरकार के सहयोग से 1977 में भारत को चेचक से मुक्त घोषित किया गया था। तपेदिक नियंत्रण यानी TB नियंत्रण की अगर हम बात करें तो WHO भारत के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत का लक्ष्य 2025 तक TB को पूरी तरह समाप्त करना है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले है। मलेरिया और कालाजार की अगर हम बात करें तो 2017 से 2023 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में 69% की कमी आई है। WHO ने हाल ही में भारत को ट्रैकोमा जैसी आँखों की बीमारी से मुक्त होने की मान्यता दी है। अगला हम बात करें कोविड-19 प्रक्रिया यानी कोविड-19 का क्या रिस्पॉन्स रहा। महामारी के दौरान WHO ने भारत को निगरानी, तकनीकी दिशा निर्देश और स्वास्थ्य कर्मियों के परीक्षण में महत्वपूर्ण मदद की। WHO की प्रमुख उपलब्धियां और रणनीतियां क्या है? जैसे हम बात करें नई दिल्ली मुख्यालय यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए WHO का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है, जो इस पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य नीतियों का समन्वय करता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की हम बात करें तो WHO भारत की आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का समर्थन करता है ताकि हर नागरिक को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। टीकाकरण की बात करें तो WHO ने भारत के मिशन इंद्रधनुष और हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के लिए शुरू किए गए HPV टीकाकरण अभियान में भी तकनीकी सहयोग दिया है। प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें तो यानी कि वैश्विक स्तर पर कितने स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं, यानी प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य दिवस की हम बात करें तो भारत और विश्व में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त है। बात करें हम प्रमुख स्वास्थ्य दिवसों की सूची की, जैसे अगर हम बात करें 30 जनवरी तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी की बात करें विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करें विश्व क्षय रोग यानी TB दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल की बात करें विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 31 मई की बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून की बात करें विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई की बात करें तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।
29 सितंबर की बात करें तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत के विशिष्ट स्वास्थ्य दिवस, यानी आगे हम बात करें भारत के विशिष्ट स्वास्थ्य दिवस कौन कौन से हैं, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्वास्थ्य जागरूकता के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे हमारा पहला है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला हम बात करें 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, यानी बच्चों में पेट के कीड़ों के इलाज के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला हम बात करें 16 मार्च को तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, यानी देश में टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला हम बात करें तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, यानी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला हम बात करें 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी डॉक्टरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, विशेष रूप से भारत में कैंसर के शीघ्र निदान के लिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 से 21 नवंबर की हम बात करें तो राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह, यानी नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 15 से 21 नवंबर को राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवसर हैं, जैसे 21 जून की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त की हम बात करें तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख अभियानों की नवीनतम थीम की अगर हम बात करें तो जैसे पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। यह विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। यह WHO की स्थापना 1948 की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य के किसी विशेष विषय पर ध्यान आकर्षित करना है। अगर हम 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के थीम की बात करें तो वर्ष 2026 के लिए WHO अक्सर हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य के विजन को आगे बढ़ाता है। 2024 की थीम की बात करें तो माई हेल्थ माई राइट थी। अगला हम बात करें जैसे विश्व क्षय रोग दिवस, यानी वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा था। अगर हम इसके थीम की बात करें तो यस वी कैन एंड टीबी, यानी हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, जैसे थीम रखा गया था। अगला हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, यानी इंटरनेशनल योगा डे क्या है। भारत की पहल पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे घोषित किया था। मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए योग लाभों को फैलाना। अगर हम इसके थीम की बात करें तो हर साल यह योगा फॉर ह्यूमैनिटी या योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी जैसे विषयों पर आधारित होता है। अगला हम बात करें विश्व एड्स दिवस की, यानी इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। यह स्वास्थ्य के लिए मनाया जाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। HIV के प्रति जागरूकता और इस बीमारी से जान गंवाने वालों को याद करना इस दिवस का मुख्य लक्ष्य था। अगला हम बात करें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के सम्मान में मनाया जाता है। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह से अन्य किसी विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अन्य वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।